इरफान पठान ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए उठाई आवाज। साथ ही साथ इरफान पठान ने एक ऐसा बयान दे दिया कि उन्होंने हार्दिक पांड्या पर सीधा निशाना साधा है। बीसीसीआई ने रिसेंटली एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप 23-24 इंडियन टीम सीनियर मेन की अनाउंसमेंट करी थी, जिसमें सभी उन खिलाड़ियों का नाम था जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड थे। और ऐसे में सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 तक प्रायोरिटी पर थे बीसीसीआई के लिए, उन दोनों का ही नाम शामिल नहीं था। और ऐसे में श्वेता, अब इरफान पठान ने फाइनली आवाज उठाई है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, काफी ज्यादा अगर हम बात करें तो शॉकिंग था, क्योंकि ईशान और श्रेयस का नाम नहीं था शामिल उस लिस्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब बीसीसीआई ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था, वार्निंग एक तरीके से दी थी, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स ने नहीं मानी वो बात। लेकिन अब इरफान पठान ने जो स्टेटमेंट दिया, जो बयान दिया है, वो सुनकर आप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने हार्दिक पांड्या का भी नाम लिया है। बिल्कुल, नजर डालते हैं इरफान पठान के इस बयान पर। यदि ईशान और अय्यर को अनुबंध में शामिल नहीं किया गया है तो क्या हार्दिक घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेंगे? तो क्या उनके साथ भी बीसीसीआई ऐसा सलूक करेगा? श्रेयस और ईशान दोनों ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। उम्मीद है कि वो वापसी करेंगे और मजबूती से वापसी करेंगे। यदि हार्दिक जैसे खिलाड़ी लाल गेंद क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं तो क्या उन्हें और उनके जैसे अन्य लोगों को राष्ट्रीय ड्यूटी पर नहीं होने पर घरेलू क्रिकेट में भाग लेना चाहिए? यदि ये सभी पर लागू नहीं होता है तो भारतीय क्रिकेट वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, इक्वालिटी प्राप्त नहीं कर पाएगा, इरफान पठान का ये बयान है। और श्वेता, कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि इक्वालिटी की जब आप बात करते हैं, जब आप रिचेस्ट बोर्ड हैं, जब आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, तब इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीसीसीआई वही बोर्ड ऑफ क्रिकेट है जिसने वुमेन्स और मेंस टीम को सेम सैलरी दी है, सेम मैच फीस दी है। ऐसे में प्लेयर्स के साथ अगर भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत है। अब हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, डोमेस्टिक वो नहीं खेलते, रेड बॉल क्रिकेट वो नहीं खेलते। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं होती, अपॉर्चुनिटी होती है, जरूरत होती है टीम को, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से दूर ही रहते हैं, खेलते हैं सिर्फ आईपीएल और टी20 फॉर्मेट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बायस्ड डिसीजन था बीसीसीआई का। ऑब्वियसली हमें पता है कि रीजन क्या है उसके पीछे का, बट अगर उसके पीछे का रीजन अगर हार्दिक पांड्या के लिए एक्सेप्टेबल है तो फिर आखिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं क्योंकि कि ईशान और श्रेयस के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या भी तो नहीं खेलते, सारी चीजें तो रणजी ट्रॉफी से स्टार्ट हुई। आप यही तो बोल रहे थे ईशान और श्रेयस को कि भैया आप रणजी खेल कर आइए, रणजी खेल कर आइए। अगर वो खेल ली होती तो फिर उनका भी नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होता। लेकिन कहीं के बीच में खबर ऐसे भी आती कि हार्दिक पांड्या की जो बॉडी है वो रेड बॉल क्रिकेट के अकॉर्डिंग मतलब ढल नहीं पाती है। अगर वो रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो उन्हें और भी ज्यादा इंजरी हो जाएगी। अभी तो टी20 और ओडीआई खेलते इंजर्ड हो जाते हैं, जब टेस्ट खेलेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है हार्दिक पांड्या, सबको ही पता है। वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस से खेले थे, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड कप उन्हें बाहर रहना पड़ा था। तो कहीं की खबर ये भी आई थी कि उनकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाते रेड बॉल क्रिकेट के हिसाब से। लेकिन तब भी जब आप मतलब क्योंकि हार्दिक पांड्या भी कितने टाइम से रूल्ड आउट चल रहा है, सारे ही मतलब अभी वर्ल्ड कप के बाद से जितने भी सीरीज इंडिया ने खेले उन्होंने कहीं भी नहीं खेला। तो इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना चाहिए। अगर आप एक प्लेयर को, दो प्लेयर को अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करो डोमेस्टिक नहीं खेलने के लिए, तो फिर चाहे वो सीनियर प्लेयर हो चाहे जूनियर प्लेयर, सबके साथ हिसाब बराबर का ही करना चाहिए। बिल्कुल। और श्वेता, कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने ये रिपोर्ट कंफर्म करी थी, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि हार्दिक पांड्या की जो बॉडी है वो रेड बॉल क्रिकेट को सूट नहीं करती है, जैसा कि आपने कहा इंजरी प्रोन रहती है और वो हमारे एक प्राइम खिलाड़ी है। बट देन अगेन अगर आप देखेंगे तो ये डिसएडवांटेज है इंडियन टीम के लिए ही, आप एक खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अब अगर आप टी20 वर्ल्ड कप 2024 की प्रायोरिटी देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, आपके कप्तान और वाइस कैप्टन जो टेस्ट में फिलहाल है, वो दोनों ही खेल रहे थे टेस्ट मुकाबले और बहुत कमाल का प्रदर्शन दिखाया। बट ऑब्वियसली हम नहीं चाहते ऐसा हो, बट अगेन कोई इंजरी अगर हो जाती इन दोनों ही खिलाड़ियों को तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वो सबसे बड़ा नुकसान होता। ऐसे में मात्र एक खिलाड़ी को आप बचाते रहते हैं और वो है हार्दिक पांड्या, कि भाई इसकी बॉडी इंजरी प्रोन है, इसे हम बचा के रखना चाहते हैं क्योंकि प्राइम खिलाड़ी है। क्या इसका मतलब यह है कि टीम इंडिया और बीसीसीआई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? और अगर डिपेंडेंट है भी श्वेता, इतनी ज्यादा प्रायोरिटी हार्दिक पांड्या को दे भी रहे हैं, तो वैसी परफॉर्मेंस, वैसा कंट्रीब्यूशन हार्दिक पांड्या के तरफ से आ नहीं रहा है। अब वो किसी भी बेसिस पे कह लीजिए, किसी भी वजह से कह लीजिए, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इंजरी का सामना करना पड़ गया हार्दिक पांड्या को, फिर 10 मुकाबलों तक आपने उनको मिस नहीं करा, लेकिन जहां आप फाइनल हार गए वहां आपको हार्दिक पांड्या की याद आ गई, वहां आपको वो सारी चीजें याद आ गई कि हार्दिक पांड्या आपके एक्स फैक्टर हो सकते थे। बिल्कुल। बाकी आपका इस खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।